नमस्कार। मेरा नाम सुभाष चौधरी है और मैं भारत का एक सामान्य नागरिक हूँ। जय श्री कृष्ण। पिछले सत्र में हमने गीता के प्रथम श्लोक के बारे में चर्चा की, जिसमें धृतराष्ट्र पूछ रहे हैं संजय से कि हे संजय, मेरे पुत्रों ने और पांडु के पुत्रों ने युद्ध भूमि में क्या किया। अब आगे की चर्चा करते हैं। पहले अध्याय का दूसरा श्लोक। संजय उवाच दृष्ट्वा तु पांडवानीकं व्यूढ़ं दुर्योधनस्तदा आचार्यम् उपसंगम्य राजा वचनम अब्रवीत। अभी देखिए, जब कौरवों की सेना और पांडवों की सेना आमने सामने आ गई और जब दुर्योधन ने पांडवों की सेना को देखा तो दरअसल वो चकित रह गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि पांडव के पास इतनी बड़ी सेना आ जाएगी। उलझन में पड़ गया और फिर वो अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास जाकर उसने कहा कि इस सेना को देखिए, दुर्योधन गया द्रोणाचार्य के पास और फिर उनसे बातें करता है। क्या बातें करता है, क्या कहता है दुर्योधन द्रोणाचार्य को? पश्यैतां पांडुपुत्राणां आचार्यं महती चमूं व्यूढ़ां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येन धीमता। हे गुरुजी, हे आचार्य, ये पांडवों की सेना को देखिए, जिसके सेनापति धृष्टद्युम्न हैं। धृष्टद्युम्न कौन था? द्रुपद का पुत्र धृष्टद्युम्न। और दुर्योधन कहता है द्रोणाचार्य से कि धृष्टद्युम्न द्वारा व्यूहकार की गई ये पांडुपुत्रों की सेना को, बड़ी भारी सेना को आप देखिए। अभी इसमें एक मर्म है। बहुत साल पहले पांडवों की मदद से द्रोणाचार्य ने राजा द्रुपद को हराया था और हराने के बाद उनकी आधी जमीन, आधा देश, आधा क्षेत्र ले लिया था द्रोणाचार्य ने। इस अपमान का बदला लेने के लिए राजा द्रुपद ने एक यज्ञ किया और उस यज्ञ से धृष्टद्युम्न का जन्म हुआ। धृष्टद्युम्न को ये वरदान था कि वह द्रोणाचार्य को मार सकता है। मज़ेदार चीज़ ये है कि जब धृष्टद्युम्न बड़ा हुआ तो धृष्टद्युम्न द्रोणाचार्य के पास गया कि हमें शिक्षा दीजिए, धनुर्विद्या की शिक्षा दीजिए, और द्रोणाचार्य ने शिक्षा भी दी। तो दुर्योधन तो ये कह रहा है कि धृष्टद्युम्न जो आपका शिष्य है, उसके द्वारा व्यूह रचना की गई इस पांडवों की सेना को देखिए। इनडायरेक्टली वो कमेंट कर रहा है कि आपने इसको शिक्षा दी, आज वो देखिए आपके सामने खड़ा है, आपके दुश्मन के साथ खड़ा है और आपसे लड़ने के लिए तैयार है।
उसके पास वरदान भी है कि आपको मार सकता है, तो वो इनडायरेक्टली उसको कमेंट कर रहा है। और वो ये भी कहना चाहता है कि अब जो युद्ध में होगा उसमें आप धृष्टद्युम्न से लचीलापन, उसके साथ लीनियंसी नहीं बरतेंगे। आप हमारे पक्ष के हैं, आप हमारे साथ हैं और आपको हमारी सेना की रक्षा करनी है और उनसे युद्ध करना है। तो ऐसा कहता है वो, दुर्योधन कहता है कि सेना को देखिए जिसकी व्यूह रचना धृष्टद्युम्न ने की है और जो आपका शिष्य भी रहा है। तो ऐसा द्रोणाचार्य को कहा जाता है। फिर आगे अभी दुर्योधन का फ्रस्ट्रेशन देखिए, वो उलझन में पड़ गया। उसे नहीं पता था कि पांडव इतनी बड़ी सेना खड़ी कर देंगे कौरवों के खिलाफ, उसे उम्मीद नहीं थी। तो उस फ्रस्ट्रेशन में, उस उलझन में वो पांडवों की तारीफ करने लगा। बड़ी सेना को देखिए, धृष्टद्युम्न के द्वारा सज्जित सेना को देखिए। आगे बोलता है, अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधे युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथ धृष्टकेतु चेकितानः काशीराजश्च वीर्यवान् पुरुजित कुन्तिभोजश्च शैब्यश्च नरपुंगव युधामन्युश्च विक्रांत उत्तमौजा वीर्यवान् सौभद्रो सौप्रयातश्च सर्व एव महारथा। उसके जितने पांडवों के महारथी हैं, सेनापति, उनका सबका नाम ले रहा है, उनकी प्रशंसा कर रहा है कि आप देखिए युद्ध में भीम और अर्जुन के समान बलशाली, सात्विकी, विराट, महाराज राजा द्रुपद, धृष्टकेतु, चेकितान, बलवान काशीराज, पुरुजित, कुंतीभोज और मनुष्यों में श्रेष्ठ शैब्य, पराक्रमी युधामन्यु, बलवान उत्तमौजा, सुभद्रा का पुत्र अभिमन्यु और द्रौपदी के 5 पुत्र, ये सभी महारथी अभी आपके सामने पांडवों की तरफ से लड़ रहे हैं। प्रॉब्लम यह है कि दुर्योधन को कभी भी अनुमान नहीं था, क्योंकि उस सेना, कौरवों की सेना और हस्तिनापुर की सेना तो बहुत बड़ी थी, तो उसे ये उम्मीद नहीं थी कि पांडव इतनी बड़ी सेना खड़ी कर देंगे। और जब उसने देखा तो उलझन में पड़ गया, वो घबरा गया, वो डर गया और डर के मारे अपने दुश्मन के सेना के सेनापतियों का नाम लेने लगा, विवरण करने लगा, उनकी बहादुरी की कहानियां बताने लगा। फिर उसे ध्यान आया कि अपने आचार्य को अपनी सेना के लोगों के बारे में तो बताऊं। तो आगे बोलता है दुर्योधन द्रोणाचार्य से, अस्माकं तो विशिष्टा ये तान् निबोध द्विजित्तम नायका मम सैन्यश्च संजार्थ तान् ब्रवीमिते। हमारे तरफ जो हैं महारथी, उनके बारे में भी आपको बताता हूं। अब ये तो, जब युद्ध करने जा रहे हैं तो ये तो जरूरी है ना, विपक्ष में कौन कौन है, विरोध पक्ष में, दुश्मन के पक्ष में कौन कौन है और हमारे पक्ष में कौन है। विरोध के पक्ष में, पांडवों के पक्ष में कौन कौन लोग हैं, वो तो उसने बता दिया। अभी कौरवों में कौन कौन महारथी हैं, कौन कौन महान सेनापति हैं, उनके बारे में बताता है कि वो भी मैं आपको बता देता हूँ। भवान भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिंजयः अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिस्तथैव च। आप द्रोणाचार्य गुरुजी, आप, पितामह भीष्म, कर्ण, संग्राम विजयी कृपाचार्य जो उनके गुरु हैं, अश्वत्थामा, विकर्ण और सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा, ये सब हमारी तरफ से लड़ने को तैयार हैं। आगे बोलता है,
अन्ये च बहवः सूरा मदर्थे त्यक्त जीविताः नाना शस्त्र प्रहरणाः सर्वे युद्ध विशारदा। इनके अलावे बहुत सारे सूरवीर अपने जीवन की आशा छोड़कर, अपने जान की बाजी लगाकर हमारे लिए मरने मारने को तैयार हैं। अभी द्रोणाचार्य का फ्रस्ट्रेशन अब देखिए आगे क्या बोलता है, ध्यान दीजिए इस पे। अपर्याप्तम तदस्माकम, अपर्याप्तम तदस्माकम बलम भीष्माभिरक्षितम पर्याप्तम तुदिमेतेषां बलम भीमाभिरक्षितम। कह रहा है वो जो पांडवों की सेना है, जो भीम, बलशाली भीम के द्वारा रक्षित है, उनसे हमारा मुकाबला हो रहा है और हमारी रक्षा कौन कर रहा है? भीष्म, पितामह भीष्म। भीष्म को यह वरदान था कि वो मृत्यु समय, मृत्यु का काल, अपने लिए मृत्यु काल खुद ही तय कर सकते थे। तो जो व्यक्ति अपना मृत्यु काल खुद ही तय कर सकता है वो तो एक तरीके से अमर है, उसको तो मारा नहीं जा सकता है। ऐसा मानकर दुर्योधन बता रहा है कि हे आचार्य, उनकी सेना जिसका रक्षा भीम कर रहा है वो कमजोर है, उसको जीतने में आसानी है, लेकिन हमारी सेना जिसकी रक्षा, जिसके सेनापति पितामह भीष्म है, हम बलशाली हैं, हम निश्चित रूप से जीत जाएंगे। हमारी सेना सब तरह से अजेय है और उनकी सेना जीतने में सुगम है। आगे कहता है अयनेषु च सर्वेषु यथा भागम अवस्थिता भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव ही। अभी सब लोगों को बोल रहा है। पितामह भीष्म के बारे में बताने के बाद दुर्योधन अपने आचार्य द्रोणाचार्य और बाकी सब सेनाओं को बोल रहा है कि आप सब लोग मिलकर भीष्म की रक्षा करें। अभी देखिए, भीष्म के बारे में उसको जानकारी है कि वो अजेय है और उसकी रक्षा के लिए बोल रहा है, सब लोग मिलकर उनकी रक्षा करिए। तो ये दुविधा, ये अज्ञानता, ये विडंबना आपको समझ में आ रहा है, बिकॉज दुर्योधन कंफ्यूज है और उसे लग रहा है कि हमें तो भीष्म जिता ही देंगे, लेकिन एक अज्ञान। उसने सब वीरों का नाम लिया लेकिन एक इंसान का नाम नहीं लिया। कौन? भगवान श्री कृष्ण। वो योद्धा नहीं है पर वो सब कुछ है, वो सारथी हैं, वो युद्ध रूपी रथ को चलाने वाले हैं। जो पांडवों का युद्ध होगा उसका जो रथ है उसको संभाले हुए हैं श्री कृष्ण, और ये दुर्योधन की बुद्धि में नहीं आ रहा। यही ईश्वर की महिमा है, माया है। आपको पता है, आपने सुना होगा, जब युद्ध शुरू होने वाला था तो दुर्योधन और अर्जुन दोनों गए थे भगवान श्री कृष्ण के पास मदद के लिए। तो श्री कृष्ण ने कहा, मैं लड़ूंगा तो निहत्था लड़ूंगा, मैं हथियार नहीं उठाऊंगा। तो एक तरफ मैं रहूंगा, मैं युद्ध नहीं करूंगा, मैं हथियार नहीं उठाऊंगा, मैं लड़ाई नहीं करूंगा, और दूसरी तरफ मेरी अक्षौहिणी यादव सेना है, तुम लोग चुन लो। तो अर्जुन ने तो श्री कृष्ण को चुन लिया और दुर्योधन उनकी सेना को चुन लिया, और दुर्योधन खुश था। अच्छा है, अर्जुन ने श्री कृष्ण के लिए, युद्ध तो लड़ेंगे नहीं तो उनका क्या फायदा है, मुझे इतनी बड़ी सेना मिल गई। यही अज्ञानता है। जो ज्ञानी है, जो सर्वसमर्थ है, जो बुद्धिमान है, उसका साथ बड़ी बड़ी सेना, बड़े बड़े बल के सामने ऊपर है। तो उसने किसको चुना? श्री कृष्ण को। किसको चुना? बुद्धि को। किसको चुना? मैं
अर्जुन की बात कर रहा हूँ, पांडवों की बात कर रहा हूँ। किसने चुना? सत्य को, सच्चाई को, धर्म को चुना। और फिर जो हुआ आपको पता है। तो दुर्योधन का कंफ्यूजन, दुर्योधन का डिलेमा, उसकी अज्ञानता, उसका आकलन आपने अभी देखा। श्लोक 11 तक हमने चर्चा की। अभी आगे और भी चर्चा करेंगे गीता के बारे में, गीता के ज्ञान के बारे में, उसकी व्याख्याएं करेंगे और समझेंगे ये ग्रंथ इतना महान ग्रंथ क्यों है, जिसके बारे में बोला जाता है जितनी बार पढ़ो उतनी बार कुछ नया ज्ञान मिल जाता है। जितनी बार पढ़ो, जितनी बार सुनो, कुछ नया सीखने को मिलता है, एक नई दिशा मिलती है। तो देखेंगे और सुनेंगे, आपके साथ बैठेंगे, चर्चा करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। आपको वीडियो अच्छी लगती हो तो प्रोत्साहन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, इसको लाइक करिएगा, और भी जो भगवत प्रेमी लोग हैं उनके साथ शेयर करेंगे तो कृपा होगी। जय श्री कृष्ण। नमस्कार। थैंक यू।